हेलो स्टूडेंट। आज हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम सल्फोनेशन करते हैं ना फिनोल का, तो वहां पे हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे। पहले आइए देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट को बोलते क्या है, उनके कारण क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने ये एक फिनोल लिया हुआ है और मैं इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाता हूँ। सल्फोनेशन करवाना आप किसी भी तरीके से कराइए, ओलियम के थ्रू कराइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए, है ना। तो आपके पास में यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो जैसे कि बात की जाए, जैसे हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, क्योंकि आप जानते हैं कि OH ग्रुप जो है हमारा वो ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन में बनेगा, और एक बन जाएगा हमारा पैरा पोजीशन पे बन जाएगा। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन में बना हुआ हमारा, ये हमें मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, और ये जो पैरा वाला मिला है, ठीक है, ये हमें मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। अब आप लोग जानते तो ही हो कि जब भी हमें कोई हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब हमें कोई लो टेम्परेचर प्रोडक्ट मिलता है, मतलब अगर दो तरह के हमारे पास में पोजिशनल आइसोमर मिल रहे हैं, ठीक है, और एक हमारा बन रहा हाई टेम्परेचर पे, तो उससे बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, और दूसरा मिलता है तो उसे बोलते हैं हम काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम रिजियो सेलेक्टिविटी भी कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके बोलेंगे हम, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो लो टेम्परेचर वाला है वो हमारा काइनेटिक कंट्रोल है, और हाई टेम्परेचर वाला है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो हमें समझना ये है कि ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, क्यों हाई टेम्परेचर पे हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है और लो टेम्परेचर में इसका ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हाई टेम्परेचर पे हमारा ऑर्थो स्टेबल क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे दो कारण आएंगे हमारे पास में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास में, वो आपके पास में कभी भी आप लेते हो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है, तो उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और काइनेटिक कंट्रोल जो होता है उसका इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो हमारा कंपेरेटिवली दूसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कॉन्जुगेट डाइईन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई होगी, जैसे कि HBr से रिएक्शन कराया होगा, HCl से कराया होगा, तो आपके 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। 1,2 एडिशन एंड 1,4 वाले हमारे काइनेटिक कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं यहाँ पर ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारा पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो सीधा सा रूल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो हमारा OH ग्रुप है ना, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पर स्टेबल ज्यादा होता नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट तो यहाँ स्टेबल हो चुका है, अब समझना है कि इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल हो रहा है। सर इंटरमीडिएट, क्योंकि काइनेटिक कंट्रोल में इंटरमीडिएट स्टेबल होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेटमेंट को ध्यान रखना, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट के अंदर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है बट प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है। वहीं अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट के अंदर उसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है बट प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये रिजियो सेलेक्टिविटी के ऊपर, या एक ऐसे कंपाउंड जो दो प्रोडक्ट देता हो, हमारे दो पोजीशन आइसोमर देता हो, तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे फर्क डालेगा, देखो समझो ध्यान से, कि जैसे हमारे पास में इसका जो इंटरमीडिएट है एरिनियम आयन से बनता है, अगर आपको पता हो, तो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो बनता हमारा एक एरिनियम आयन बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा OH आता है, ठीक है, और इस तरफ आ गया हमारा SO3 आ गया, देन इधर आ गया हमारा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, बाद में रिमूव होके H यहाँ पे चला जाता है, आपको पता ही है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो ये इंटरमीडिएट को मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा स्टेबल है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रही है हमारे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख ही रही होगी आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है कि इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके पास में क्या मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। अब सर इस इंटरमीडिएट में
ये हमारा इंटरमीडिएट है, इसमें क्या पाई जा रही है हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग जानते हो कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का एक अच्छा फैक्टर होता है उसके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बना दो। ठीक है, जैसा कि हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो इस रिएक्शन का जो कर्व होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म के बारे में अगर आपको पता है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं वो एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होती है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट है, और ये वाला हमारा सबसे स्लो स्टेप होती है। देन यहां बनता हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 बना। देन ये हमारे पास में क्या बना, यहां पर आया हमारा वापस रिमूवल का, और ये जाके यहां पर खत्म हो गया। ओके, तो ये हमारे पास में क्या बना, टीएस नंबर 2 बना। तो कौन सा टीएस ज्यादा स्टेबल है बेटा, ये वाला जो टीएस है ना हमारा, ये हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, सभी रिएक्शन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेप स्टेबल होगी। अब सर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कैसे होगा, कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रांजिशन स्टेट की पीक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट की पीक कम होने से जल्दी जल्दी हमारे पास में क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट बनते हो। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अपने आप में स्टेबल है, साथ में इसकी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बना के रख रहा है, तो ये ज्यादा यहाँ पे टिक रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल हो रहा है। और ये वाला प्रोडक्ट जो हो गया हमारा काइनेटिक कंट्रोल, जिसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेबल है, बट ये जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा पैरा वाला, वो कौन सा है, हमारा थर्मोडायनामिक कंट्रोल, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट तो कम स्टेबल है क्योंकि ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही, बट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टेरिक रिपल्शन कम है, ध्यान रखना। ठीक है जी।